Hi Bichabari, very warm welcome to the channel, and I am your English educator Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. So आज हम आ गए हैं डेली वोकैबलरी के डे 15 पे. So we are going to cover ऐसे वर्ड्स जो कि आपको बहुत बार competitive entrance और गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ये जो सीरीज है ये आपको मदद करने वाली है आपकी द हिंदू की वोकैबलरी को एस करने के लिए और साथ ही साथ अपने वोकैब पावर को बढ़ाने के लिए. तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं. आज का पहला वर्ड नंबर 141 क्या है देख लेते हैं. पहला वर्ड है अपलॉड. वर्ड इज अपलॉड. अपलॉड का मतलब क्या होता है? अपलॉड का मतलब होता है शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग. जब आप किसी चीज के लिए अप्रूवल दिखाना चाहते हो या फिर किसी चीज की तारीफ करना चाहते हो और आप तालियां बजाते हो, ठीक है, आप ताली बजाकर और तारीफ करना चाहते हो, किसी को रिकग्निशन देना चाहते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपलॉड. अपलॉड, ठीक है. द क्राउड whistled एंड applauded. लोग सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे. Alright, word number 142 is reproach. reproach. reproach का मतलब होता है the expression of disapproval or disappointment. जब हम किसी एक चीज को कह सकते हैं ना, एक तरीके से कोई चीज को पसंद नहीं करते हैं, किसी चीज को अप्रूव नहीं करते हैं, किसी चीज को मानते नहीं हैं, या फिर मान लीजिए किसी पे ब्लेम लगाते हैं, किसी को डांटते हैं, तो उस एक्शन को हम, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? रिप्रोच. ठीक है, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? रिप्रोच. All right. He gave her a look of reproach. Next word number 143 is ruse. Ruse. Ruse का मतलब क्या है? An action intended to deceive someone or a trick. एक जाल, एक ट्रिक. मतलब अगर किसी एक इंसान को धोखा देने के लिए एक जाल बिछाया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? रूस. ठीक है, तो एक इंसान को धोखा देने के लिए आपने क्या किया? एक जाल बिछाया, तो उस जाल को हम क्या कहेंगे? रूस. All right. Emma tried to think of a ruse to get Paul out of the house. Trick, huh? Trick. Word number 144 is recluse. Recluse. Recluse का मतलब क्या है? A person who lives a solitary life and tends to avoid other people. एक ऐसा इंसान जो अपनी अकेली लाइफ जीता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी solitary life, अपनी अकेली लाइफ जीता है और बाकी लोगों को अवॉइड करता है, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? रेक्ल्यूज. ठीक है, तो एक ऐसा इंसान जो कि अपनी अकेली जिंदगी जीता है और बाकी लोगों को अवॉइड करे. She has turned into a virtual recluse. नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 145, रिमॉर्स. रिमॉर्स. रिमॉर्स का मतलब होता है अ डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर अ रॉन्ग कमिटेड. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक चीज आपने कर ली और अब आपको उस चीज को करके पछतावा हो रहा है, तो पछतावा दिखाना, गिल्ट दिखाना, तो बहुत ही इंटेंसिफाइड इमोशन जो है पछतावे का और गिल्ट का, उसे हम क्या कहते हैं? रिमोर्स. रिमोर्स. डीप रिग्रेट और guilt for a wrong committed. Okay, next word है word number 146, sensual. Sensual. Sensual का मतलब क्या है? Of or arousing gratification of the senses and physical, especially sexual pleasure. So sexual pleasure is sensual. Okay, usage. The production of the ballet is sensual and passionate. Next word number 147, wary. Wary. Wary is a feeling or showing caution about possible dangers or problem. आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि कोई पॉसिबल डेंजर है, कुछ एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर होने वाला है, कोई एक प्रॉब्लम होने वाली है. उस अंदर से आने वाली फीलिंग को, उस पॉसिबल प्रॉब्लम्स की, उन पॉसिबल डेंजर्स की सावधान कर देने वाली वो अंदर की जो फीलिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? Wary. Wary. Okay. Dogs which have been mistreated often remain very wary of strangers. Alright, word number 148 is dilatory. Dilatory. Dilatory का मतलब होता है slow to act. मतलब आराम से, कोई एक चीज जो है आप आराम से एक्ट कर रहे हैं, ढीला कह सकते हैं, डीले कह सकते हैं, that is dilatory. Alright, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? He had been dilatory in appointing a solicitor. Next word number 149 is cardinal. Cardinal.
कार्डिनल का मतलब होता है ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस या फंडामेंटल, कोई एक चीज जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फंडामेंटल यानी कि बेसिक है, कि यार ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो असेंशियल है ही, और फिर जाके आप कुछ और कर सकते हो. सो बेसिकली कार्डिनल का मतलब हो गया समथिंग दैट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड विच इज फंडामेंटल, बेसिक. ठीक है. ऑलराइट, 2 कार्डिनल पॉइंट्स मस्ट बी बोर्न इन माइंड. आज का आखिरी वर्ड है वर्ड नंबर 150, दैट इज वर्बोस. वर्बोस. वर्बोस इज यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड. बतियाते जाना, बोलते रहना, बड़ बोला. ठीक है, जितना टाइम या जितने शब्द आपको यूज करने थे उससे ज्यादा शब्द आपने यहाँ पर यूज कर लिए हैं. ठीक है, तो ज्यादा बोल दिया है, तो ज्यादा बोलने वाले इंसान को हम क्या कह सकते हैं? वर्बोस. मच academic लैंग्वेज इज obscure एंड verbose. इसके साथ में आज का हमारा डेली वोकैब जो है वो हो गया है कंप्लीट. मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट सेशन में. अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो यार एक कमेंट तो बनता है, हाँ. और साथ ही साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को इसी तरीके की और वीडियोस के लिए. टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.